नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाबली मंगलदेव के बारे में। जी हाँ, महाबली मंगल जो 16 जनवरी 2026 से देंगे अपने उच्च के प्रभाव, क्योंकि 16 जनवरी से उच्च के मंगल देंगे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव, क्योंकि ये रहेंगे महाशक्तिशाली अवस्था में। ऐसे में मंगल करेंगे मंगल ही मंगल। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से महाबली मंगल आप कुंभ राशि के जातकों के जीवन में मंगल ही मंगल करने वाले हैं, किन क्षेत्रों में मंगलमय स्थितियों का आप सामना करेंगे और किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, आज इस पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। ऐसे में जो कुंभ राशि के जातक हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, मंगल ग्रह जो है यह लाल आग का एक ऐसा गोला है जो कि एक ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। ग्रहों में इन्हें सेनापति की उपाधि प्राप्त है। साथ ही मंगल ग्रह को भूमि पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह हनुमान जी को रिप्रेजेंट करने का कार्य करते हैं, यानी कि इनका सीधा संबंध हनुमान जी महाराज से है। ग्रहों के सेनापति महाबली मंगलदेव देखा जाए तो एक लंबे समय अंतराल के बाद पूरे 1.5 वर्षों के बाद उच्च अवस्था में आने जा रहे हैं। जी हाँ, महाबली मंगल जो अब तक विराजमान है आपके 11th हाउस में, यानी कि एकादश भाव में, आपकी धनु राशि में, वह आने वाली 16 जनवरी 2025 के दिन राशि परिवर्तन करेंगे और आपके एकादश भाव से निकल करके आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। तो द्वादश भाव है आपका मकर राशि, जहां पर मंगल का यह गोचर होगा। और देखा जाए तो जो मकर राशि है यह मंगल देव के लिए उच्च की राशि मानी जाती है। ऐसे में मंगल यहाँ पर उच्च अवस्था में आ जाएंगे। उच्च राशि में होने की वजह से सर्वशक्तिशाली अवस्था में होंगे और प्रभाव बहुत शानदार आपको देते हुए दिखाई देंगे। मंगल का यह गोचर 16 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी 2026 तक रहेगा, जहां पर मंगल आपके जीवन पर सबसे अधिक प्रभावी रूप से कार्यरत रहेंगे। मंगल देव जो कि इस समय आपके 12वें घर में अब गोचर करेंगे 16 जनवरी से, वह उच्च अवस्था के साथ साथ देखा जाए तो आपके 12वें घर को पूर्ण रूप से एक्टिवेट कर देंगे। 12वां घर जो होता है विदेश से संबंधित कार्यों का माना जाता है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो, या फिर आपका विदेश से जुड़ा कोई करियर क्षेत्र हो, विदेश से जुड़ा आपका कोई व्यापारिक क्षेत्र हो, या फिर देखा जाए तो मंगल से संबंधित कोई भी कार्य हो। देखिए, जिस भी कार्य में हमारा शारीरिक श्रम सबसे ज्यादा लगता है वह कार्य मंगल के अंतर्गत आता है। जैसे कि जिम वगैरह का जो कार्य होता है, इस कार्य में हमें शरीर से बहुत पसीना बहाना पड़ता है, यह कार्य मंगल के अंतर्गत आता है। जो हमारा आर्मी सेक्टर है, मिलिट्री सेक्टर है, बीएसएफ सेक्टर है, यह सब कुछ, यानी कि देखा जाए तो फोर्स की जो नौकरियां होती हैं यह सब मंगल के अंतर्गत आती है। इन सब नौकरियों में हमें सबसे अधिक मेहनत करना पड़ता है, हमारे शरीर से पसीना जो है सबसे अधिक व्यय होता है। तो जिस भी कार्य में यदि आपको मेहनत ज्यादा लगे वह कार्य समझ लीजिए कि मंगल के अंतर्गत है। तो अब मंगल देखिए 16 जनवरी को आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे और ये यहाँ पर विराजमान होकर अगर देखा जाए तो अपनी 3 दृष्टियों से कहाँ कहाँ देखेंगे, तो सबसे पहले ये अपनी चौथी दृष्टि से देखेंगे आपके तृतीय भाव को, यानी कि आपके पराक्रम के भाव को। पराक्रम का भाव यानी कि मेष राशि। मेष राशि जो कि मंगल के स्वयं की राशि, यहाँ पर मंगल की दृष्टि होने की वजह से आपके जीवन पर जो सकारात्मकता पड़ेगी वह कुछ इस प्रकार से होगी कि मंगल आपके साहस, पराक्रम, ऊर्जा में अचानक रूप से वृद्धि करने का कार्य करेंगे। मंगल के पास विद्युत के समान कांत है और शक्ति है। ऐसे में मंगल आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे, आपकी साहस क्षमता को बढ़ाएंगे, आपके अंदर के जागृति भावना को बढ़ाएंगे, जिससे कि आप बहुत ज्यादा अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत कर पाएंगे। जॉब को लेकर के जो भी संघर्ष जीवन में चल रहे हैं उससे भी यहाँ पर मंगल देव आपको राहत दिलाते हुए दिखाई देंगे। मंगल को स्वयं भूमि पुत्र कहा जाता है, जो कि प्रॉपर्टी के कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल उच्च अवस्था में हो, ऐसे में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख 100% मिलता है। तो अगर आप कुंभ राशि के जातक प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी कार्य का निपटारा करना चाहते हैं तो उसके लिए समय 16 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक का बहुत ही ज्यादा उत्तम है। इस समय मंगल सबसे ज्यादा उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसे में आपके प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी कार्य हो, मकान बनवाने का कार्य हो, रिनोवेशन का कार्य हो, प्रॉपर्टी की डीलिंग करने का कार्य हो, या फिर नया संपत्ति खरीदने का कार्य हो, यह सब कार्य जो है आप पूरा कर सकते हैं। इसमें आपको 100% सफलता मिलेगी।
इसके बाद बात करते हैं मंगल की दूसरी दृष्टि के बारे में, यानी कि इनकी सप्तम दृष्टि के बारे में। मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे आपके छठे भाव को। छठा भाव जो होता है नौकरी का, कर्ज का भाव माना जाता है। नौकरी के भाव पर जो मंगल की दृष्टि होगी वह आपको नौकरी के क्षेत्र में सफलता देगी। जैसे कि विशेष तौर पर यह सफलता उन नौकरी के क्षेत्रों में रहेगी जो कि मंगल के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि फोर्स की नौकरी हो या फिर आपका कोई ऐसा कार्य हो जिसमें आपका शारीरिक श्रम ज्यादा लगना हो, तो इसमें आपके जॉब लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहीं पर कोर्ट कचहरी में यदि कोई मैटर आपका चल रहा है तो मंगल इस उच्च अवस्था के साथ द्वादश भाव से आपके इस कोर्ट कचहरी के मामले से आपको राहत दिलाएंगे, क्योंकि छठा भाव शत्रु का भाव होता है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि का जो प्रभाव है वह आपको आपके शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, जिससे कि आप शत्रुओं से अचानक तौर पर राहत प्राप्त करेंगे। मंगल को शत्रु हंता भी कहा जाता है। तो मंगल क्या करेंगे, छठे भाव पर दृष्टि डाल के आपके शत्रुओं का नाश करेंगे, शत्रुओं पर आपके विजय की प्राप्ति कराएंगे। मंगल के पास बच के आठवीं दृष्टि यानी कि अंतिम दृष्टि, जिसे तृतीय दृष्टि कह सकते हैं इनकी। तो मंगल अपनी आठवीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके सातवें भाव को। सातवां भाव जो कि सप्तम भाव कहलाता है, जो कि सिंह राशि है, यानी कि सूर्य की राशि है। सूर्य मंगल के बीच में संबंध मित्रवत है। ऐसे में जब मंगल अपने मित्र की राशि सिंह राशि पर दृष्टि डालेंगे आपके सप्तम भाव में, तो आपका सप्तम भाव जागृत होगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित जो भी आपके कार्य होंगे वह पूरे होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के मामले में यदि किसी भी प्रकार से आप जॉब व्यापार करते हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही सप्तम भाव जो होता है यह वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि का जो प्रभाव है, अगर मैं आपके रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो थोड़ा सा आपके क्रोध को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से कई बार पति पत्नी में देखा जाए तो लड़ाई झगड़े की स्थिति का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य और संयम के साथ अपने किसी भी कार्य को कीजिएगा। पति पत्नी आपस में विवाद मत कीजिएगा, वरना यहाँ पर जो है एक दूसरे से लड़ाइयाँ जो है बढ़ सकती हैं। मंगल देव देखा जाए तो आपके इस समय तृतीय भाव के तो स्वामी हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ ये बनते हैं आपके दसम भाव के स्वामी, यानी कि वृश्चिक राशि के स्वामी। गोचर कर रहे हैं 12वें घर में। ऐसे में 12वें घर में मंगल का जो गोचर है यह आपके प्रॉपर्टी से संबंधित जो निवेश की योजना है इसे साकार करेगा, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने का कार्य करेगा। साथ ही यदि करियर को लेकर के कोई परेशानी चल रही है तो इसमें भी मंगल की भूमिका अहम रहेगी, जिससे कि करियर के मामले में सफलता मिलेगी। और यहाँ पर मंगल का साथ देंगे शनि देव महाराज। जी हाँ, शनि जो कि इस समय आपके धन भाव में विराजमान है, यह आपके नौकरी से संबंधित कार्यों में सफलता देंगे और मंगल की वजह से आप इन क्षेत्रों में अच्छी जीत हासिल कर पाएंगे। साथ ही यदि आप पहले से नौकरी पेशा है तो मैं बता दूं कि आपके ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। जी हाँ, द्वादश भाव में मंगल का गोचर करना आपके ट्रांसफर के योग को बढ़ावा देगा। ऐसे में हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो जाए या फिर विदेश जाने का आपका सपना साकार हो जाए। तो ऐसे में उच्च की राशि मकर राशि में मंगल का ये गोचर मंगल को महाशक्तिशाली अवस्था में लाएगा और महाशक्तिशाली मंगल कुंभ राशि के जातकों के जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल करेंगे। यानी कि सेना नायक मंगल जो है आपके करियर के भाव को जागृत करेंगे और करियर के क्षेत्र में कोई ना कोई बड़ी सफलता, कोई ना कोई करियर से संबंधित बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त कराएंगे। इसलिए मंगल का यह 16 जनवरी को जो गोचर है आपके द्वादश भाव में, यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रभाव लाया है, जो कि आपके सभी कार्यों में उत्तम के प्रभाव आपको प्राप्त कराएगा। अब आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि मंगल ग्रह कुंडली में ज्यादा से ज्यादा बलवान हो और आपको ज्यादा से ज्यादा उत्तम प्रभाव दे सके? तो देखिए, अगर आप मांगलिक हैं, कुंडली में मंगल दोष है, किसी भी प्रकार से रिलेटेड कुंडली में मंगल से रिलेटेड दशा, महादशा या फिर अत्यंतर दशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि मंगलवार का पहले तो व्रत करना है। अगर दशा महादशा है तो मंगलवार का व्रत कीजिए, हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए। अगर आप नॉर्मली कुंडली में मंगल की स्थिति को लेकर के परेशान है और व्रत नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप क्या कीजिए कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंगबली की पूजा उपासना कीजिए और मंगल के बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः का कम से कम 1 माला जाप कीजिए। ऐसा करने से कुंडली में मंगल ग्रह तीव्र गति से बलवान होंगे और अपने महाशक्तिशाली अवस्था का सर्वश्रेष्ठ प्रभाव आपको प्राप्त कराएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है 16 जनवरी से महाबली मंगल के इस उच्च के गोचर का पूरा लाभ लेंगे। उच्च अवस्था में मंगल कुंभ राशि के जातकों के जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल करेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।